ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्ड में ही थोड़ी रहस्य ऐसा छुपा हुआ है, ऐसा लगता है। अब ये कितना ऑथेंटिक है, अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अंगूठे से अगर समझ में आ रहा है कि पिछला जन्म क्या है। जैसे एक लेडी थी जो ऐसी जगह पे गई कि वो ऐसे ही किसी शास्त्री के पास गई थी जहाँ पे वो अंगूठा लगा के वो चीज़ चेक करते। अब बैक टू इस जन्म में वो जो पत्नी है वो पति है पति। और जो पति था वो पत्नी है। अच्छा, आपने कुछ समय पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप किसी का जाके देख सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं, लेकिन यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड हम दूसरों के एक्सेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यान विज्ञान। हम लोगों ने जो पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक के ऊपर जो पॉडकास्ट किया था, उसमें से पीएलआर का टॉपिक तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप पीएलआर का एपिसोड देखें, और आकाशिक के लिए ये एपिसोड है, इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और लेट्स एंजॉय विद आकाशिक रिकॉर्ड। तो ये बात हो गई पीएलआर की, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। और ये एक और टॉपिक सामने आ चुका है और काफी लोगों को उसकी क्यूरियोसिटी भी है, काफी लोग उसको जानना चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्ड में ही थोड़ी रहस्य ऐसा छुपा हुआ है, ऐसा लगता है। आकाशिक मतलब आकाश में रिकॉर्ड रखे हैं या फिर क्या है एग्जैक्टली क्या है? और रिकॉर्ड्स मतलब लिखा गया है, इतना डिटेल में लिखा गया है, और अगर लिखता है कोई तो कौन लिखता है? अब आपने आजकल तो हम भी उसको एक्सेस कर रहे हैं। हाँ। क्लाउड के नाम से हमारा डेटा पूरा कहाँ डाल रहे हैं? क्लाउड में डाल रहे हैं। अच्छा। आप क्या देख पा रहे हैं उसको? कहाँ स्टोर है आपको दिखता नहीं। वेयर इट इज स्टोर, कैन यू सी दैट? नहीं, बट वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। Okay. वैसे ही हमारी जितनी इंफॉर्मेशंस है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, हमारे मूलाधार में है, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड एक बुक है। Okay. जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। Okay. बहुत अच्छी किताब है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। वो ट्रांस में जाके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड में अगर हम अपने धर्म ग्रंथ की बात करें तो चित्रगुप्त जी का यहाँ पे उल्लेख आएगा, है ना? हमारे रिकॉर्ड वो लिखते जा रहे हर चीज नोटिफाई होती जा रही, क्योंकि वही तो। अब अगेन हम इसको रिलेट कर सकते हैं पास्ट लाइफ से, और ये बहुत हैंड इन हैंड दोनों चीजें जाती हैं कि हमारे जो भी संचित कर्मास हैं वो हमारे यहाँ पे स्टोर हो गए। अच्छा। हमारी उस आकाशिक रिकॉर्ड जो बुक है उसमें स्टोर हो गए, पूरे स्टोर हो गए, है ना? हमने वहाँ पे स्टोर, हमारी सारी चीज़ें, अच्छी बुरी सारी चीज़ें वहाँ लिख दी गई, वो लिख दी गई। अब वो स्टोर करके एक ऐसी जगह हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे पहले जो पास्ट में बहुत से ऐसे विज्ञान, हमारे जो सनातन में ऐसे ऐसे विज्ञान है कि आप सिर्फ अंगूठा लगाते हैं और आपका पूरा पूर्व जन्म आप क्या थे, है ना, जिसको अलग अलग शास्त्रों के नाम से बोला जाता है, वो सब कुछ हमारे इसमें लिखा हुआ, स्क्रिप्ट्स हमारे पास मौजूद है। कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप जाते हैं उनके पास में, आप सिर्फ अपने अंगूठा का निशान देते हैं, वो अंगूठा जब मैच हो जाता है तो आपको पूरा आपकी पास्ट की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। पर ये कितना ऑथेंटिक है, अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अंगूठे से अगर समझ में आ रहा है कि पिछला जन्म क्या है, सब कुछ ये चीजें समझ में आ रही है, तो इज इट दैट मच इजी? इट इज इजी, बट अब मैंने क्या बोला, आपको सही लोग मिलने चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत रहस्यमयी हैं, ना? बहुत से लोग ऐसे ही बैठे हुए, लेकिन बहुत से लोग बहुत रहस्यमयी होते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, जैसे एक लेडी थी जो ऐसी जगह पे गई थी, है ना? अब वो मेरे पास कैसे, ये भी आपको मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, कि वो ऐसे ही किसी शास्त्री के पास गई थी जहाँ पे वो अंगूठा लगा के वो चीज़ चेक करते। तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने वो 2 दिन का टाइम लेते या 1 दिन का टाइम लेते पूरा उनके रिकॉर्ड्स निकालने के लिए। तो लकीली उनका रिकॉर्ड्स मिल गया। तो रिकॉर्ड में उन्होंने बताया कि आपके पास्ट के बर्थ में आप एक पुरुष थी, आपने अपनी स्त्री को बहुत दुख दिया था, बच्चे होते हुए आप एक दूसरी स्त्री के पास चले गए थे और आपने पूरा पैसा उस स्त्री को दे दिया था, और आपकी जो अपनी पत्नी थी वो बहुत गरीब होके मरी और आपको बहुत कर्ज किया था। अच्छा, है ना? ओके। बाद में क्या हुआ कि आप उसी जन्म में
आप लास्ट में आपको रियलाइज हुआ और आप माता के मंदिर में जाके वहाँ पूजा पाठ करने लगे, अपनी स्त्री से भी माफ़ी मांगी, लेकिन आपकी स्त्री ने गुस्से में आपको ये बोल दिया कि तुम स्त्री बनोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि स्त्री का दर्द क्या होता है। अच्छा। इस जन्म में अच्छा, उसके बाद जब वो छोड़ के चले जाते हैं, नेचुरली तब हुआ होगा, तो वो इंसान जब गए मंदिर में रहने लगे और वहाँ पे माता की पूजा करने लगे, है ना। वहाँ पूजा करते करते उनका शरीर मृत्यु हो गई। अब बैक टू इस जन्म में वो जो पत्नी है वो पति है, और जो पति था वो पत्नी है ना। क्योंकि तब तक तो इस स्त्री को बहुत था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो बहुत सी लड़कियों के साथ जाते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, है ना, बहुत मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, बहुत कुछ ऐसा था, है ना। ये ट्रीट मी लाइक अ स्लेव। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो उसमें लिखा था कि भाई आपने ऐसे से किया था, और उनके और 3-4 जन्म और बदले। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कुछ समय के बाद, अब उन्होंने, ये बहुत अद्भुत बात है कि उन्होंने उस स्त्री को बोला कि आप कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद आप एक ऐसी स्त्री गुरु को मिलेंगे जो आपको इसका निवारण देंगे। अच्छा। है ना। तो ऐसा हुआ, वो लेडी कहीं से, और उनको सडनली मैं इंस्टा पे उन्होंने मेरी पोस्ट जाते रहते, सडनली उन्होंने मेरी इंस्टा पे पोस्ट देखी। जब देखी तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से उनको शायद 5-6 महीने लगे मेरे तक पहुंचने में। जब वो मेरे पास आई और उन्होंने कुछ मुझसे बातें करने लगी। अच्छा, उन्होंने भी इस चीज़ को विश्वास नहीं किया अच्छा कि ये सही है। जब वो मेरे पास आई और कुछ ऐसी थेरेपीज की, जैसे पहले तो उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए कि इंटरकनेक्टेड है आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने वो खुद चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें देखी। अच्छा। उसके बाद फिर जब वो उनको मैंने कुछ मेडिटेशंस कराए, कुछ चीज़ें, उनको स्वीकृति हो ही नहीं रही थी कि मेरा जो ये हस्बैंड है ये मेरी पत्नी था पिछले जन्म में। बड़े मन गढ़ंत कहानी। मैं इतनी अच्छी हूँ इस जन्म में। लेकिन जब वहाँ से मैंने उनकी काउंसलिंग की, बहुत सी चीज़ें समझाई, आज उनको ये चीज़ समझ में आई। और उसके बाद उन्होंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस किया, क्योंकि मैं करवाती हूँ, वो भी करवाते हैं, एक्सेस किया था उन्होंने, और उन्होंने वहाँ जाके कुछ चीज़ें चेंज की। अच्छा। क्योंकि एक ऐसा भी होता है कि हम वहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें चेंज भी करवा सकते हैं। अच्छा, ओके। तो वो स्त्री का मैं बताऊँ, आज उसका अपने पति के साथ इतना अच्छा संबंध हो गया। अच्छा। वही पति जो उनकी इज्जत नहीं करता था, आज वो पति उनके बगैर रह नहीं पाता है। इतना प्रेम हो गया है दोनों में, क्योंकि समझा इन्होंने। पति को हमने कुछ नहीं किया, ना हमने उनको समझाया, ना हमने कुछ उनके लिए कुछ किया, नहीं, इन्होंने समझा, इन्होंने अपने कर्मों को समझा। तो एक्सेस हुआ, आकाशिक रिकॉर्ड्स उनका एक्सेस हुआ। तो बहुत तरीके से हम अपने पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स है, जो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स है, अब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके। जैसे इन्होंने जाके वो एक्सेस कराया, वो भी तो एक तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड है, भाई आकाश में है। अब आप बोलेंगे कि भाई वो पत्ते पे जो चीज़ें लिखी हैं वो ऐसे कैसे है, तो वो कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड स्टोर है ना। ओके। तो आज इन चीज़ों आज साइंस ने बनाया है, भाई क्लाउड बना दिया, क्लाउड में डाल दो चीज़ें। हमारे यहाँ तो पहले से है। अच्छा। पहले से ही हमारे यहाँ चीज़ें ना, तभी तो हम एक्सेस कर पाते हैं, तभी तो हम आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, पूर्व जन्म की बात करते हैं, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ जिससे हम ज्योतिष में भी हम बता पाते हैं। तो बहुत कुछ हमारे यहाँ इन चीज़ों को लेके। अगर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स से इतना सब कुछ जाना जा सकता है और इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, तो एक थोड़ा सा ग्लिम्स दीजिए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब उधर क्या लिखा क्या होता है, पॉइंटर्स लिखे होते हैं या सच में डिटेल पूरा इंफॉर्मेशन लिखा होता है, और इसको एक्सेस करने के लिए की प्रोसेस क्या होती है, मतलब एक्सेस हर कोई कर सकता है इसको, या फिर सिर्फ मार्गदर्शन जैसे गुरु हो उसके सहारे ही किया जा सकता है? देखिए, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो जैसे आपको एक्सेस करना है आपका आकाशिक, अच्छा, आपने कुछ समय पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप किसी का जाके देख सकते हैं, तो मैंने कहा था नहीं।
लेकिन यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड हम दूसरों के एक्सेस कर सकते हैं। ओके। हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल के देख सकते हैं। जैसे आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं आपके बिहाफ पे बैठ के आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैं देख सकती हूँ। अच्छा, ओके। जब अब आकाशिक रिकॉर्ड इज अ बुक, एक किताब है। जब आप जाते हैं वहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड, वो एक प्रोसेस होता है, आपको ट्रांस में ले जाया जाता है और उसके बाद आप जाते हैं और वहाँ पे आपकी वो बुक खोली जाती है। आप उस जीवन का पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे आपने आज पूरा दिन क्या किया, तो आप उसमें एक एक डिटेल आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। बहुत बार लोग ये मानसिकता लेके जाते हैं हमें जानना है, ठीक है, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ग्लिम्स देख लिए, करेक्ट है ना, हो सकता है हमने बहुत डिटेल में नहीं देख पाए, तो हम आकाशिक को एक्सेस करते हैं, रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो वहाँ एक एक डिटेल लिखी होती है। अच्छा। एक एक हिसाब किताब लिखा होता है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वो चीज़। ओके। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम लोग फ्यूचर भी देख पा रहे हैं या फिर सिर्फ पास्ट ही होता है? अगर पास्ट लाइफ ही दिखती है तो पीएलआर और आकाशिक में फर्क क्या है? आकाशिक में हम फ्यूचर भी देख सकते हैं। अच्छा, ओके। ये एक ऐसी चीज़ है जो सब लोग नहीं करवाते, लेकिन एक्चुअली हम देख सकते हैं। अब बहुत बार अगर अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि जब हम अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं तो हम फ्यूचर कैसे देख सकते हैं, है ना। बहुत बार हम अपना फ्यूचर वहाँ जाके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे सपोज मैं आपको एक आकाशिक का मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो रिसेंटली जब मैं हमेशा ये चीज़ें मास में ही करवाती हूँ, 1-to-1 नहीं करवाती हूँ, मास में करवाती हूँ। तो एक फैमिली आई थी जिसमें 2-4 मेंबर थे फैमिली की और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पैसों को लेके बहुत दिक्कत हो रही। तो जो माँ थी और जो बेटा था, माँ बेटे ने बोला कि हमारे पिता की वजह से और बड़े भाई की वजह से बहुत हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए, ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए, तो और कर्जे ख़त्म ही नहीं हो रहे, हम तो कर्जा दे दे के थके जा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए विधि का विधान देखिए कि ये दोनों ही है वो वर्कशॉप में, वो शिविर में, यही दो है, ये माँ बेटा ही है। तो मेरे को तो दिख गया था, तो मैंने कहा ठीक है, अब देख लेना, ये सवाल के साथ जाना कि ये कर्ज क्यों नहीं खत्म हो रहे आपके जीवन से, आप जरूर जाके देखना। अब आप देखिए वहाँ पे 25-30 लोग थे और वो 25-30 में माँ एक कॉर्नर में बैठी थी, बेटा अलग कॉर्नर में बैठा था और हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस पर एक और प्रोसेस कराती हूँ बीच में कि आप अपनी डेस्टिनी को रीराइट कर दें वहाँ पे। ओके, ठीक है। अब जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, धीरे से लोग आते हैं, मेरे से शेयर करते हैं, जो ओपनली शेयर करना चाहे वो ओपनली करते हैं, जो नहीं करना चाहते हम उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बेटा भी आता है और माँ भी आती है और बोलती है कि हमें रीज़न पता चल गया। अच्छा, अब माँ को तो नहीं पता बेटे ने क्या देखा। अब पता चलता है कि जो माँ थी वो किसी जन्म में राजा थी। अच्छा। और ये जो बेटा था ये मुनीम था। ठीक है, तो इन लोगों ने बहुत गलत तरीके से लोगों से कर वसूला था। इन लोगों ने बहुत कर वसूला था, तो इतना गरीब लोगों से कर वसूला था, किसानों से वसूला था, मारते थे, जो प्रताड़ित करते थे, जैसे हम बहुत सी फिल्मों में देखते हैं, तो वैसे ही इन्होंने किया था। तो वहाँ पे उनको ये रियलाइजेशंस हुए कि ये तो हमारे अपने कर्म हैं जो हम अपने पिता और बड़े भाई को, वो तो कारण बने, क्योंकि हर चीज का कारण बनता है, वो तो कारण बने, असली कल्प्रिट तो हम ही हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो असली कल्प्रिट तो हम ही हैं। तो उन्होंने वो चीज बहुत डिटेल में देखी और दोनों ने सेम चीज देखी। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि कुछ तो अलग हो सकता है, अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ही चीज लिखी गई ना, रिकॉर्ड में एक ही चीज लिखी गई कि भाई आप ये कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड में पता चल रहा है या पीएलआर में पता चल रहा है? ये आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। ये सिमिलर हो रहा है, मतलब पीएलआर और आकाशिक रिकॉर्ड में सेम दिखता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे आप जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जाते हैं तो आप पूरा मूवी टाइप्स देखते हैं। अच्छा, आप जब आकाशिक रिकॉर्ड देखते हो तो आप पढ़ते हो। अच्छा, पढ़ते हैं, आप चैप्टर्स पढ़ते हो, जैसे बुक पढ़ रहे हो, वैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो हमारा बही खाता लिखा गया है ना, हिसाब किताब लिखा गया है।
तो वो हिसाब किताब को हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे कितने संचित कर्मास हैं, मेरे अच्छा। प्रारब्ध क्या हैं, ओके। मुझे अभी और क्या करना है, वो सब उसमें लिखा रहता है। अच्छा। Yes. ओके ओके। तो आपने जैसे कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आप भी लोगों के बिहाफ में देख सकते हैं, हाँ, वो हम देख सकते तो आप देखते हैं हाँ, बहुत से लोगों को किसी देखते का हैं, भी? बहुत से लोग ऐसी कुछ सिचुएशन आई है जहाँ पे लोग नहीं देख पा रहे खुद का और हाँ। आपने देखा है, हाँ। तो आप हर चीज उनको बता पाती है या फिर कुछ चीजें उनसे बताना सही होता है नहीं होता है ऐसा? बहुत सी चीजें मैं नहीं बताती हूँ, अच्छा है ना? जैसे पता चल जाएगा कि इस इंसान की मानसिकता नहीं, अच्छा। ओके। ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो मैं उस चीज को नहीं बताती हूँ। जितना बताना है मैं उतना ही बताती हूँ। अच्छा। तो बहुत बार मैं उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लेती हूँ, बहुत बार देख लेती हूँ उनकी परमिशन से। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ जब की जाती है, यहाँ तक कि जब हम आप किसी को ट्रांस में भी लेके जाते हैं, हम जब किसी की हीलिंग भी करते हैं, रेकी भी करते हैं, हम एक परमिशन लेते हैं, उस आत्मा से हम एक परमिशन लेते हैं कि भाई आपकी परमिशन से ही हम आपके रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, आपके आभा मंडल को छू पाएंगे, आपके ऑरा को टच कर पाएंगे, ओके। या आपकी पास्ट में जा पाएंगे, अच्छा। है ना? इसको हम बहुत से लोग जैसे बोलते हैं कि हम किसी के भी बारे में कुछ बता सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है ये एक स्पिरिचुअल ट्रेस पासिंग होती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे लिखा होता है ट्रेस पासिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ आना मना है, ठीक है? करेक्ट। वैसे ही हर इंसान का अपनी अलग जर्नी होती है। अच्छा। तो जब मैं किसी को हील भी करूँगी, हालांकि मुझे वो अथॉरिटी है, ओके, आई एम ऑथोराइज फॉर दैट, लेकिन फिर भी मैं वो उस इंसान से एक परमिशन लेती हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने जा रही हूँ क्योंकि तुम बोल रहे हो मुझे। ओके। तो आई विल डू। अगर विदाउट परमिशन ये पॉसिबल है भी या नहीं? विदाउट परमिशन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ओके। अगर बहुत बार ऐसा हो गया कि वो इंसान बहुत पेन में है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बैठ के उसके रिकॉर्ड्स देख के उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू गो इनटू। हाँ, व्हाई टू? क्यों हम क्यों देखें किसी का रिकॉर्ड्स? मतलब देख भी सकते हैं कुछ लोग जो देख विदाउट सकते परमिशन। हैं, यस। अगर ये कोई बोल रहा है तो वो देख सकते हैं। अच्छा। अगर कोई पीएलआर के लिए बोल रहा है तो वहाँ मैंने आपको बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग देख सकते हैं। ओके ओके। हाँ, तो फिर अभी समझ में आ रहा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के बाद या फिर आप देख सकते हैं, आप भी आप में किसी को देख सकते हैं, तो दैट इज समथिंग व्हिच पीपल कैन रियली रिलेट टू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को। तो अगर आपके पास कोई आता है प्रॉब्लम लेके, तो आप जनरली उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू या पीएलआर के थ्रू आपको उसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और अगर उसका सॉल्यूशन मिल भी जाए तो आप उसकी डेस्टिनी चेंज कर पाओगे क्या, आप या फिर वो इंसान जो आया है प्रॉब्लम लेके? तो हम यहाँ आकाशिक की बात करते हैं। आकाशिक में हम उस इंसान को प्रोसेस में अभी हम देखते हैं कि उस इंसान से कैसे चेंज करवाते हैं। ओके। तो सबका अपना अपना तरीका है, मेरा तरीका बहुत अलग है, उसको हम प्रोसेस में लेके जाते हैं। जब वो इंसान जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी एनर्जीज को दिया जाता है। हो सकता है उसके कुल देवी कुल देवता हो, अच्छा, हो सकता है ना, वो उनके साथ जाना चाहे, वो अपने गुरु के साथ वहाँ जाना चाहे, या वो अपने आराध्य के साथ जाना चाहे, या हो सकता है वो अपनी कोई स्पिरिट गाइड, उसके कोई दादाजी थे या उसके जो पिता थे, वो किसी भी एक एनर्जी को लेके जा सकते हैं। जब वहाँ पे वो एनर्जीज के साथ जाते हैं, एक समय दिया जाता है कि वो सारी जो एनर्जीज होती हैं वो आपको अकेला छोड़ देते। जब आप अपने रिकॉर्ड एक्सेस करते हो, आपको वो एकांत का समय दिया जाता है कि अब आप एकांत में बैठे हैं, अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपका हाथ पकड़ के वहां तक ले गए। अच्छा। आपका हाथ पकड़ के ले गए कि ये आपकी किताब है, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं, या पढ़ लीजिए। अब आपने पढ़ा, उसके बाद डिसीजन, क्योंकि सोल का है, आपका डिसीजन है, तो वहाँ पे जो आपके स्पिरिट गाइड हैं या आपके ईष्ट हैं या आपके देवी देवता जो भी हैं, वहाँ पे आपके गुरु हैं, तो वो भी वहाँ से दूर हट जाते हैं। अच्छा। और वो बोलते हैं कि आपको कुछ समय दिया जा रहा है, अब आप देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, वो अध्ययन करने का समय वहाँ दिया जाता है। वो इंसान कॉन्शियसली उस चीज़ को देखता है। अब उसको लगता है, उसे फिर थोड़े समय के बाद फिर वहाँ पे जो एनर्जीज होती है, अब उसने किस एनर्जी को बुलाया हुआ है, हो सकता है गुरु की एनर्जी है, तो गुरु उससे पूछेंगे कि भाई अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये भोगना है या तुम्हें निकलना है। अच्छा। ये सोल का चॉइस है। अगर वो इंसान बोलता है कि मैंने देख लिया है ना,
मुझे लगता है कि मैं इसी जन्म में भोग लूं अच्छा, भोगना या नहीं निकलना। भोगना, इसमें ये है कि वो वापस भोगना ही पड़ेगा, बट सोल के पास है। अभी के लिए सिर्फ स्किप करा जा सकता है। हाँ, नहीं But- स्किप कैसे किया जा सकता है, मैं आती हूँ उस चीज़ सॉरी, पे, है ना। तो भोगना कैसे है? भोगने का मतलब है कि आपने उसको देखा, आपने रियलाइज किया, आपने उसको मेडिटेट किया और आपने वो साइकिल को तोड़ दिया। Break कर जैसे हमने दिया। बात किया था, वो ब्रेक किया आपने, हाँ, ठीक है। ये हो गया, हमने उस चीज़ को भोग लिया। अब हुआ नहीं, हमें चेंज करना, हमें आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, ओके, आई वांट टू चेंज, ठीक है। आपको चेंज करना है। आपके सामने एक अगेन बुक खोली जाती है जो ब्लैंक होती है। आपको सोने की स्याही हम देते हैं, ओके, आप लिखिए आपको क्या चाहिए। अच्छा, तो दैट इज द वे यू डिजाइन योर डेस्टिनी। हम्म, और वो क्षमता गुरु के पास ही, गुरु अच्छा। आपको उस लेवल तक लेके जाते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी लिख लीजिए, है ना। तो वो अपनी डेस्टिनी लिखता है वहाँ पे बैठ के। ओके, बहुत बार बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं, मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ओके, आप प्रायश्चित करिए, आप ट्रांस से बाहर आ जाते हैं, आप प्रायश्चित की प्रक्रिया करिए। एक होता है कि नहीं, मैंने बहुत दुख भोग लिया है, अब बस, अच्छा, ओके। क्योंकि देखिए, आपको मौका तभी दिया जा रहा है ना जब आप ऐसी स्थिति में आ गए, आपके कुछ, आपने फ्री विल को यूज किया, आपने अच्छे कर्म अच्छे करने शुरू किए, अच्छा, तभी तो आप वहां जा पा रहे हैं। ओके, तो जब आप वहां जा पा रहे हैं तो परमात्मा भी तो आपके साथ खड़े, गुरु भी तो आपके साथ खड़े कि चलो ठीक है, इसने बहुत मेहनत कर ली, इसने बहुत विश्वास कर लिया, चलो अब हम इसकी मदद करते हैं। अच्छा, तो आपको वो पन्ना दिया जाता है, गोल्ड का, सोने का। हम बोलते हैं कि हम आपको सोने से अपना भविष्य लिखना सिखाते हैं। तो आप वहाँ उस सुनहरी पेन से, सुनहरे अक्षरों में आप अपना भविष्य लिख सकते हैं। आपको जो लिखना है, आप एक लाइन में लिखिए या बैठ के पूरी गाथा लिख दे, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। दैट इज नॉट मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन नहीं, आप डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू हैपन, रिमेंबर दिस। हाँ, मैनिफेस्टेशन अलग सब्जेक्ट हो गया। तो वहाँ पे उसने लिखा, उसको वो आशीर्वाद मिलते हैं, उसके बाद वो अपनी बुक बंद करता है और बंद करके वो इंसान वापस आ जाता है। थोड़े समय के बाद धीरे 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 धीरे, मैं नहीं कहती हूँ कि एक ही दिन में हो जाए, नथिंग हैपेंस इन वन डे। आप एक बीज भी डालते हो तो भी उसको टाइम लगता है पेड़ बनने में। तो वैसे तो धीरे 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 मिराकुलसली उस इंसान की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आते हैं चेंजेस। अच्छा, तो ऐसे हम उस चीज को चेंज करा सकते हैं, डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये जवाब तो मुझे मिल गया कि ये काफी लंबी चौड़ी भी प्रोसेस भी है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट मुझे भी आया है कि मैं भी अपनी डेस्टिनी लिख दूं। बट ये इतना रियली आसान है कि अपनी डेस्टिनी हम खुद लिख सकते हैं। और आपने दूसरी बात बोली, इसी सवाल को मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि आपने दूसरी बात बोली कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्रायश्चित करेंगे और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों का हो गया। तो उन दोनों में फर्क क्या है? मतलब दोनों के लिए सेम कर्म खत्म हो चुके हैं या फिर कोई एक है जिसने वो कर्म पोस्टपोन की? बहुत अच्छा सवाल। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो चीजें और बताऊंगी। हम यहाँ पे डीएनए की बात करें, क्योंकि बहुत बार जो इन्फॉर्मेशन वो हमारे डीएनए में आती है। अच्छा, डीएनए में आती है। अब किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो माँ बेटे ने देखा कि कर्म तो हम ही ने किए थे, है ना, भाई और पिता तो सिर्फ माध्यम बन गए, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, जैसे अब किसी ने कुछ ऐसे कर्म कर दिए, जैसे कि अब ये माँ बेटे का ही हम इंसिडेंट लेके चलते हैं। तो इन लोगों ने कर दिया। अब जब ये इनकी मृत्यु हुई, है ना, क्योंकि मृत्यु से पहले आप पूरा अपना पूरे जीवन का देखते हैं, कुछ सेकंड्स में आपको आपकी पूरी फिल्म दिखाई जाती है कि आपने ये किया, रियलाइजेशन पार्ट होता है। तो उस समय सोल तैयार होती है कि मुझे अब जाके इस चीज की भरपाई करनी है, इस जन्म में तो गड़बड़ हुई। अच्छा, तो अब सोल ढूंढता है कि मेरे साथ इस काम को कौन करवाएगा। ठीक है, अब वहां पे एक एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब वो जो पिता और जो भाई था, है ना, वो इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं, ओके, है ना, लेकिन क्योंकि सोल एक साथ
इवॉल्व होते हैं। तो जैसे ही वो जो पिता और जो भाई था, इनका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अच्छा तुम इस जन्म में चलो और हमारे हमारे साथ ऐसा ऐसा बुरा करना और वी आर रेडी, आप कारण बन जाओ। अच्छा अच्छा। कारण बन जाओ, मेहनत हम करेंगे, कारण आप बन जाओ लोन लेने का, क्योंकि हम लोन लेंगे तो फिर हम फिर से वही काम करेंगे, तो कारण आप बन जाओ। तो क्या होता है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ओके। आप जब आए पृथ्वी पे, आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए। उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ इन दोनों ने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ठीक है, हम इस जन्म में हमसे गड़बड़ हो गई है, इस जन्म की भरपाई अब हम इस जन्म में करेंगे। क्योंकि हो सकता है ये 200-300 जन्म पहले की बात हो। ओके ओके, काफी पुरानी भी हो सकती है। काफी पुरानी बात हो सकती है। अच्छा। उस जन्म में उन लोगों ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब सिचुएशंस मीट हुए और इस जन्म में ये सब साथ में है। ओके। अब गड़बड़ कहाँ हुई? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया। अब जब इस इंसान ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया कि ठीक है मैं लोन लूंगा, पैसे फंसेंगे, ये सब होगा, इसको भी नहीं याद है, इनको भी नहीं याद है। याद किसी को नेचुरली किसी को याद नहीं है ना, लेकिन वो अपने अपने निर्धारित चीज करना शुरू कर दी। अब जो कल्पित है, जिन्होंने ये प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करनी, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो उसी इंसान को दोष दे रहे हैं, इनकी वजह से हमारा जीवन खराब है, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे वो ऐसे 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 करते 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 बहुत कुछ आपने उनको बोल दिया। ओके। अब जब वहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ कंप्लीट करना है, जब आपने आकाशित देख लिया, अब आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है या आपने प्रायश्चित करना है। अब प्रायश्चित का मतलब ये हुआ कि जैसे उन दोनों ने प्रायश्चित करना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि उनको लगा नहीं, हमने इस जन्म में भी अपने पिता और अपने भाई को या अपने पति और पुत्र को मैंने तो बहुत गाली दी। ओके। मैंने बहुत, वो रियलाइजेशन स्टार्ट हो गए। तो जब रियलाइजेशंस हो गए तो उन्होंने क्या किया, नहीं हम प्रायश्चित करेंगे। ओके ओके। तो जब वो ट्रांस से आते हैं, तो जब वो बोलते हैं कि बहुत बार बच्चे बैठ के रोते हैं मेरे सामने कि हमने ये किया है और हम दोष उसको दे रहे हैं। तो प्रायश्चित, जैसे ही आप प्रायश्चित करते हो, आप देखोगे कि आपका कर्म ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है वहाँ पे। तो प्रायश्चित करना मतलब पूरा भोगना है उस चीज को, या फिर उसका कुछ अलग मीनिंग है यहाँ पे? देखिए, प्रायश्चित बहुत तरीके का होता है ना। प्रायश्चित बहुत बार हो जाता है कि हमें समझ में आ गया, हमने स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि किसी भाई ने किसी की जमीन छीन ली, समझ में आ गया, मैं प्रायश्चित कैसे वो भाई करेगा, ले जाने। ओके। मैं उसके विपरीत अब कुछ नहीं करूँगा, ये मेरे कर्म थे। वो स्वीकार भाव आता है, दुख भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, एक प्रायश्चित है कि क्षमा, अवेयरनेस, क्षमा, ये मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना किया था, अच्छा, अब मुझे क्षमा कर दो। तो फॉरगिवनेस में चला गया, गिल्ट में भी नहीं जाना। ओके। तो ये तरीके होते हैं, ये अध्यात्म के तरीके, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से हम चीज़ें सिखाते हैं। जैसे आपने बोला कि इतना सहज है क्या, नहीं, हाँ सहज है, बहुत सिंपल है, आप अपनी डेस्टिनी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन तैयार होना चाहिए। जैसे मैं बहुत लोगों से बोलती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। गुरु का काम ही होता है आपको रास्ता दिखाना। गुरु आपके लिए ऊर्जा भी आपको दे देंगे, आपके लिए रास्ते बना भी देंगे, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। अच्छा। तो ये होता है, तो ये इसी तरीके से चीज़ें काम करते हैं। ओके ओके। तो अभी जो सवाल मैंने वो पूछा था कंटिन्यूअसली वही है कि जैसे प्रायश्चित का किसी ने मार्ग चुना, शायद उस सोल को लगा होगा कि ये प्रायश्चित करके ही इसका कर्म का भुगतान हो सकता है। दूसरा भी है इस चीज का कि उधर आकाशिक में जाके रिकॉर्ड्स देखने के बाद वहाँ पे भी वो कर्म खत्म किया जा सकता है, या फिर सिर्फ प्रायश्चित एक ही माध्यम है जहाँ पे वो किया जा सकता है? ओके, अब यहाँ पे अब उसी एपिसोड को लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक तो प्रायश्चित किया, करेक्ट, लिखा नहीं कुछ भी, है ना। अब उसने बोला नहीं तो बहुत हो गया, बहुत भोग लिया, अब परमात्मा मुझे मुक्ति चाहिए। ओके। तो उसने क्या किया, भाई लिखो क्या चाहिए। तो उसने लिखा कि अब इस कर्ज से मुझे मुक्ति दी जाए और मुझे क्षमा दी जाए। ओके। उसने वहाँ पे
ये लिख दिया, साइकिल कंप्लीट हो गया। बहुत बार साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मैं नहीं कहती हूँ कि हर चीज़ का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कि आप आकाशिक में आए तो आपने कोई भी कर्म किए हो तो आपकी साइकिल हाँ, कंप्लीट हो जाएगी। वही नहीं नहीं एक्चुअली नहीं, सवाल था ये मेरा। हाँ ये हाँ भ्रम में बिल्कुल ना हाँ रहे हाँ लोग, हाँ, है ना, क्योंकि जो आपने किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, पड़ेगा कम या या ज्यादा। ज़्यादा। अध्यात्म में आते हैं तो वो जो वो होता है, पीड़ा होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं, समझ जाते हैं, है तो ना। एक्सेप्टेंस हाँ, आता है। भोगना तो पड़ेगा, कर्म ओके, तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अच्छा, ओके ओके। तो मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स और पीएलआर ये दोनों भी चीज़ें हमारे आगे की लाइफ को भी सुधार सकती हैं या फिर उसमें चेंजेस ला सकती है, जैसे आपने बताया। हम्म, तो एक लास्ट सवाल इस मामले में ये है, इसके बारे में ये है कि पीएलआर और आकाशिक रिकॉर्ड्स सिर्फ ऐसे जनरली कोई भी रैंडमली घर में बैठ के कर सकता है या फिर किसी गाइड की ज़रूरत है वहाँ पे, या फिर वो रिस्की है ऐसे विदाउट गाइड या मेंटोर करना? बहुत अच्छा सवाल है। कभी भी सेल्फ प्रैक्टिस ना करें, पूरी पूरी ट्रेनिंग लेके इसको करें, हम्म, है ना। विदाउट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, एंड देयर हैज टू बी अ पर्सन, कोई गाइड करने वाला आपको होना चाहिए, नहीं तो आप भ्रम में चले जाओगे, यू विल गो ओके इनटू इल्यूजन्स, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग, आप ही ओके अपने भ्रम ओके। क्रिएट करना है। जैसे आपने पहले पूछा था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या हमारा भ्रम होता है, तो वो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर अच्छा, आपका माइंड आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। ओके, इसलिए इसको ऐसे ही प्रैक्टिस ना करें, अच्छा, आप सही इंसान के पास जाएं, जो ऐसे कोचेस होते हैं ना, जो ऐसे थेरेपिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाएं, आप ओके, उनके पास जाके थेरेपिस्ट लें और ओके, सेशंस करें, सेल्फ ना करें, बिकॉज ओके। बहुत बार सेल्फ करने से आप बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपका माइंड गेम खेल देता है, तो वो नहीं करना है। अच्छा, अच्छा। और इसी एक कंटिन्यू करते हुए इसी क्वेश्चन कि अगर कोई व्यूअर जो हमारे हैं वो आपके साथ आके ये सब चीज़ें डिस्कस करना चाहे या फिर किसी को अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखना है, तो आप हर एक के लिए अवेलेबल हो सकते हैं या फिर इट इज़ नॉट समथिंग वी कैन नॉट ग्रैब यू और समथिंग लाइक दैट? प्रैक्टिकली मैं 1 to 1 बहुत कम कराती हूँ, अच्छा, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग हैं, तो 1 to 1 कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अच्छा, मैं शिविर लेती हूँ और शिविर में एक साथ लोगों को लेके जाती हूँ। अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि एक साथ कैसे लोगों को लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये मानती हूँ कि ये मेरी सिद्धियाँ है ना, मेरे गुरुओं का मुझे आशीर्वाद है कि मैं एक साथ कई लोगों को एक साथ ट्रांस में लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो ऊर्जा एक इंसान पे दूंगी, वहाँ मैं एक साथ 25 लोगों को लेके जा सकती अच्छा, हूँ। ओके, हाँ, तो वो कर सकते हैं, अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो हम शिविर करवाते हैं, है ना? अच्छा, हाँ वहाँ पे आ सकते हैं। हाँ हाँ, और बहुत बार मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर अपॉइंटमेंट लेंगे तो अपॉइंटमेंट देके मिल भी सकते हैं। अच्छा, ओके, वो पॉसिबल हो सकता है। ओके। तो लोगों के लिए भी अच्छी बात है कि उनको अगर कुछ जानना है तो हाँ आपसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। और तो ये आकाशिक और पीएलआर के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज हमको मिली है। लोगों को भी आई एम श्योर लाइक दे आर आल्सो इनटू द सेम पेज विथ मी। उनके लिए भी काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। आगे चल के उनकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है तो शायद सब लोग अभी अवेयरनेस के साथ उसको देखने की कोशिश करेंगे और आगे की लाइफ सबकी अच्छी हो। और आपके पास हम और भी कुछ सीखते जाएं और आपसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेते जाएं, ऐसे हम लोग आशा रखते हैं। और धन्यवाद, आप यहाँ पे आई और आपका कीमती समय हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो गाइस, थैंक यू कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा। दोनों भी पॉडकास्ट आपको कैसे लगे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई और टॉपिक्स के बारे में जानना है, कोई नई जानकारी और चाहिए तो हमको सजेस्ट कीजिए कमेंट्स में। एवरी फीडबैक इज़ वैल्यूएबल फॉर अस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।